हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 9 देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 का ये वीडियो नंबर 8 होने वाला है। यानी कि ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा 9th चैप्टर क्लोज हो जाएगा एंड इसके बाद हम 10th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सेल और बैटरी। वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आने वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा। उससे पहले आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं, जो कि आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि स्टार और डेल्टा से रिलेटेड होने वाले हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होने वाले हैं। क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियोज़ आपको दी हैं, यानी लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो। तो उन वीडियोस को सबसे पहले आप देखिए एंड अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड इसके बाद इस वीडियो पर आइए, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ पाएँ। देखिए, इंग्लिश में मैंने लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊँगा। ये आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि मैं इंग्लिश में लाया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझाने वाला हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रीवियस वीडियो लास्ट क्लास देखना चाहते हो तो चैनल पर जाएंगे, तो वहाँ पर मैंने ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी नाम से प्लेलिस्ट बना दिए, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड जब मैं आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और PDF भी दे रहा हूँ, ये सारा कुछ फ्री है, तो क्यों ना आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएँ। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेली पढ़ाई नहीं करते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं ला रहा हूँ कि 2 घंटे 3 घंटे, है ना। मैं सिर्फ 10 से 20 मिनट की वीडियो ही लाता हूं, तो क्यों ना आप इतना टाइम निकाल लें अपनी पढ़ाई के लिए, है ना। 10 से 20 मिनट आप आधे 1-1 घंटे रील स्क्रॉल कर लेते हो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई के लिए आधा घंटा 1 घंटा नहीं निकाल रहे हो ना, तो फिर बेकार है आपका पढ़ाई करना, है ना। क्योंकि देखिए, आप पढ़ाई को सीरियस तरीके से कीजिए, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाला आप काम मत कीजिए, सारी चीज़ों को समझिए, है ना। एंड मैं आपको समझाने की पूरा प्रयास करता ही हूँ। बाकी आपको कहीं पर डाउट हुआ करे तो कमेंट ज़रूर किया करें। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं, जो कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर होने वाले हैं। मैं ये वीडियो क्यों ला रहा हूँ, है ना, मेरा पर्पस क्या है ये वीडियो लाने का, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट रूल्स। देखिए, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो है ITI का एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है वहाँ पर क्वेश्चन आ जाए डेल्टा स्टार से रिलेटेड, या फिर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे ना, तब आपको ये सॉरी, थोड़ी सी हेल्थ इशू है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको ये 5 रूल याद रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप स्टार डेल्टा जब आपके क्वेश्चन आएगा ना सामने, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर गलती करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे तो आपका गलत आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको ये 5 रूल आते होंगे ना, तो आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि मैं आपको समझा दूँगा सारी चीज़ें। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 1 हमारा कहता है ऑलवेज सॉल्व सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि सर्वप्रथम हमें जो है सीरीज और पैरेलल, जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है ना, उसे हमें सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, तो सबसे पहले आप समझिए कि उसमें कोई सीरीज कनेक्शन तो नहीं है, क्या उसमें कोई पैरेलल कनेक्शन तो नहीं है। अगर आपके पास कोई स्टार डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट्स करते क्या है, वो डायरेक्ट स्टार डेल्टा को सॉल्व करने लगते हैं, और ये सबसे गलत तरीका है। आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन आपका आंसर गलत आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया स्टार डेल्टा से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उसमें देखना है, अच्छे से देखना है कि कोई सीरीज कनेक्शन तो नहीं है, कि कोई पैरेलल कनेक्शन तो नहीं है। अगर है तो सबसे पहले आप सीरीज को, पैरेलल को सॉल्व करें एंड इसके बाद ही आप स्टार और डेल्टा के बारे में सोचें, क्योंकि आपको सीरीज और पैरेलल सॉल्व करने के बाद ही स्टार डेल्टा को सॉल्व करना है। तो ये हमारा पहला नियम कहता है ना। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आ सकता, है ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना होता है स्टार डेल्टा तो होगा, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है सीरीज और पैरेलल तो नहीं है। अगर है तो उसे सॉल्व करिए एंड इसके बाद ही स्टार डेल्टा को सॉल्व करिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रूल की, जो कि रूल नंबर 2 होने वाला है। इसमें हमसे ये क्या कहता है, इफ़ देयर आर 2 डेल्टाज इन अ डायग्राम देन सॉल्व देम 1 by 1। इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि 2 डेल्टा होते हैं ना, देयर आर 2 डेल्टा कनेक्शंस, है ना, 2 डेल्टा कनेक्शंस होंगे आपके डायग्राम में। तो ऐसे में क्या होगा सॉरी, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 1 by 1 सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ।
यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डेल्टा कनेक्शन कैसे दिखता है तो आप जानते हो, कुछ इस तरह से दिखता है ना, ये आपका डेल्टा होता है। अब देखिए 2 डेल्टा कनेक्शन आपके होते हैं कुछ इस तरह से, ये आपका क्या हो गया, डेल्टा कनेक्शन हो गया। तो ऐसे में आपको करना क्या है, 1 बाय 1 सॉल्व करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स दोनों को एक साथ सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिए। बस आप इसे सॉल्व इस तरह से करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास कोई डायग्राम आ रहा है, 2 डेल्टा कनेक्शन उसमें है, तो आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना है, दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करना है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करें थर्ड रूल की, है ना। थर्ड रूल काफ़ी आसान है, इसे समझना। देखिए इफ़ 3 डेल्टाज आर गिवन इन अ डायग्राम देन देयर इज़ अ लेवल इन द मिडिल सॉल्विंग इट विल सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई डायग्राम आया, उसमें डेल्टा कनेक्शन कितने हैं, 3 डेल्टा कनेक्शन दिए हुए हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको जो है मिडिल वाला डेल्टा होगा उसे आपको सॉल्व करना है और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई डायग्राम आया जिसमें कि 3 डेल्टा कनेक्शन दिए हुए हैं। 3 डेल्टा कनेक्शन किस तरह से दे देगा, यहाँ पर मैं बड़ा करके डायग्राम बताता हूँ आपको। ये इस तरह से देखिए, ये इस तरह से बनेगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, 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 यहाँ पर होगा और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये आपका क्या है, एक डेल्टा कनेक्शन है। ये आपका क्या है, ये आपका एक डेल्टा कनेक्शन है और ये आपका क्या है, ये आपका एक डेल्टा कनेक्शन है। तो यानी कि टोटल इसमें बात करूँ कितने डेल्टा हैं, तो 3 डेल्टा हैं। कितने हैं, 3 डेल्टा कनेक्शन है। तो ये हमसे यही कह रहा है कि अगर आपके पास कोई डायग्राम आ जाता है जिसमें 3 डेल्टा कनेक्शंस हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है, मिडिल वाला आपको सॉल्व करना है। जो कि आपका स्टार दिख रहा है ना, मिडिल वाला आपको स्टार दिख रहा है ना, ये आपको सॉल्व कर देना है। ये वाला आप सॉल्व करेंगे ना तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाते हैं। उन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा और वो डायरेक्ट उनके एग्जाम में क्वेश्चन आया और वो करते क्या है, 1 बाय 1 सॉल्व करने लगते हैं या फिर तीनों को एक साथ सॉल्व करने लगते हैं। तो ऐसा करने पर आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन वो आंसर गलत आएगा, है ना। अगर आप इस वीडियो को देख लिए हैं तो आप समझ गए हैं कि अगर आपके पास कोई डायग्राम इस तरह से आता है जिसमें 3 डेल्टा कनेक्शन है ना, तो बीच में एक स्टार बन रहा होगा, तो आपको करना क्या है, उस स्टार को सॉल्व कर देना है ना। तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में। ऐसा करने से क्या हुआ, आपका टाइम तो बचा, साथ में आपका आंसर भी सही आया, है ना। आंसर तो आया, साथ में आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच गया, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम बचाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपके कोई डायग्राम आता है जिसमें 3 डेल्टा कनेक्शन होते हैं, तो आपको करना क्या है, बीच वाले स्टार को सॉल्व कर देना है, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो आपका रूल नंबर 4 होता है, इसमें आपको करना क्या होता है, देखिए इफ़ देयर आर 4 डेल्टा इन अ डायग्राम देन सॉल्व फॉर द डेल्टा ऑन द अपोजिट साइड। अब यहाँ पर मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास डेल्टा है इस तरह से, है ना। 4 डेल्टा की बात हो रही है तो 4 डेल्टा बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, इस तरह से, है ना। ये हमारे पास इसमें डेल्टा कनेक्शन कितने हैं तो आप देख पा रहे होंगे, एक डेल्टा ये है, एक डेल्टा ये है, एक डेल्टा ये है और एक डेल्टा ये है। तो इसमें कितने डेल्टा हैं, 4 हैं, 1 2 3 और 4 डेल्टा है यहाँ पर। तो 4 डेल्टा जब हों तो हमसे क्या कह रहा है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो एक एक करके सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक, या फिर सबको एक साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है, हमें स्मार्ट अप्रोच लगानी है। क्या, हमें स्मार्ट अप्रोच लगानी है, जो कि 4th नंबर रूल हमसे यही कहता है कि अगर आपके पास कोई डायग्राम आ जाए जिसमें 4 डेल्टा हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, 4 डेल्टा कनेक्शन हो, तो उसमें आपको करना क्या है, अपोजिट साइड वाले डेल्टा को सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये आपका डेल्टा है तो इसके अपोजिट वाला कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ये तो साइड वाला है, ये भी साइड वाला है। इसके अपोजिट वाला ये वाला होगा, है ना, इसके अपोजिट वाला ये वाला होगा। मान लीजिए आप ये वाला सॉल्व कर रहे हो तो इसके अपोजिट वाला कौन सा होगा, इसके अपोजिट वाला ये होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अपोजिट वाला हमें सॉल्व करना है, यानी कि आपने ये सॉल्व कर लिया, फिर आपको ये सॉल्व करना है अपोजिट वाला, फिर आपको ये, फिर ये, है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये हमारा चौथा रूल हमसे यही कहता है कि इफ़ देयर आर 4 डेल्टा इन अ डायग्राम, अगर आपके डायग्राम में 4 डेल्टा हैं तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको चारों डेल्टा को कैसे सॉल्व करना है, अपोजिट साइड में, है ना, अपोजिट साइड वाले डेल्टास को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बात करें रूल नंबर 5 की,
रूल नंबर 5 में आप ध्यान देंगे, बट उससे पहले आपको नोट बता दूं। नोट में देखिए 5 डेल्टा का डायग्राम पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर मैंने 6 डेल्टा वाला लिया है। आप ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते कि यहाँ पर 5 डेल्टा वाला क्यों नहीं बनाया, तो 5 डेल्टा का पॉसिबल ही नहीं है डायग्राम बनाना, तो इसलिए ये जो है ध्यान रखिएगा। 5वां रूल हमसे क्या कहता है, इफ़ 6 डेल्टा आर गिवन इन द डायग्राम देन सॉल्व द अल्टरनेटिंग डेल्टाज। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डायग्राम आ गया है जिसमें 6 डेल्टाज हैं, है ना, 6 डेल्टा कनेक्शन है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, उसे सॉल्व करना है अल्टरनेट डेल्टाज, है ना। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। 6 डेल्टा की बात हो रही है ना, तो 6 डेल्टा कुछ इस तरह से बनेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझाना। देखिए 1 डेल्टा, 2 डेल्टा, 3 4 5 6, है ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये देखिए, ये 6 डेल्टा हो गए, 1 डेल्टा, 2 3 4 5 और 6। तो ऐसे में आपको करना क्या है, देखिए ये 6 डेल्टा बन गए हमारे, ये रेजिस्टेंस होंगे वो तो आप जानते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, यहीं पर आपको समझा देते हैं। देखिए ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है और ये 6ठा है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर बात हो रही है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर एक। कैसे, मतलब मान लीजिए आपने पहला वाला सॉल्व किया तो आपका दूसरा नहीं करना है, इसके बाद आपको तीसरा करना है, तीसरा किया तो चौथा नहीं करना है, 5वां करना है। इस तरह से आपको अल्टरनेट करना है ना, अल्टरनेट आपको सॉल्व करने होते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, एक बार मैं बता ही देता हूँ। देखिए मैंने इस तरह से बना दिया, लेकिन इस तरह से डायग्राम होता नहीं है। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। तो अब देखिए ये डायग्राम परफेक्ट बना है, 1 2 3 4 5 और 6 डेल्टा कनेक्शन इसमें है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए आप पहला वाला सॉल्व कर रहे हो, ये वाला है ना, ये वाला सॉल्व कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, ये भी सॉल्व नहीं करना है, ये भी सॉल्व नहीं करना है। इसके अल्टरनेट यानी एक को छोड़कर एक। अगर आप इधर साइड में करना चाहते हो तो इसे नहीं करना है, इसे करना है। इधर साइड में करना चाहते हो तो इसे नहीं, इसे, यानी एक को छोड़कर एक सॉल्व करना है, कुछ इस तरह से। अब आपने ये सॉल्व कर दिया तो इसे छोड़कर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह से अल्टरनेट आपको सॉल्व करना है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, तो आपको ये बात समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी। तो इस तरह से आपको ये 5 रूल्स को ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होने वाले हैं। एंड इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए, जो कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन के फॉर्मूलेज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलेज पर बेस्ड है। बाकी आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वीडियोस लेकर के आऊँगा। जो भी आपको डाउट लगता है, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है बताइए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं मैं कैसे समझ पाऊँगा, है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मैं आपके दिल की बात कैसे जान सकता हूँ, कमेंट के ज़रिए, है ना। तो कमेंट करिए, तभी मैं आपको समझ पाऊँगा कि आप क्या चाहते हो, है ना, तभी मैं वीडियोस ला पाऊंगा। ओके, तो कमेंट ज़रूर किया करें, हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, एंड एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि आने वाले चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो लंबा चैप्टर भी है थोड़ा, है ना। सेल और बैटरी काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो उसके जो है 10 से 11 लेक्चर बन जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं कम से कम ही लेक्चर आपके लिए लाऊँगा। एंड जो आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वही मैं आपको बताऊँगा, ज़्यादा फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।